अभी बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। मानस के बहुत अच्छे विद्वान जिनका कथा के अंदर बड़ा गहरा प्रवेश है, बड़ी शुद्ध तात्विक सात्विक चर्चा मनुष्य की करते हैं, वो भी चर्चा कर रहे थे कि राम जी ने 3 ऋषियों से 3 प्रश्न किए। बड़ी अच्छी बात है। भरद्वाज जी से प्रश्न किया मार्ग जानने के लिए, नाथ कही हम के मर जाने। वाल्मीकि जी से पूछ दिया अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। और तीसरा प्रश्न महर्षि अगस्त से कर दिया अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जिह प्रकार मारो मुनि द्रोही। 3 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। वो अपने दृष्टिकोण से अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, करेंगे, बहुत अच्छी, जो बड़ी हमें शिक्षा देती है। लेकिन राम जी ने जो वनवास काल में चौथा प्रश्न किया, मैं उस पर चर्चा करूंगा। 3 प्रश्नों की बात तो आप कर रहे हैं, चौथा प्रश्न किया और जो जीवन में सबसे ज्यादा तात्विक सार गर्भित कर रहे। चौथा प्रश्न क्या किया, मैं चौथे प्रश्न पर बात। राम जी जब पंचवटी में रहने लगे, चूंकि महर्षि अगस्त्य से पूछा था कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। एक बात बताऊं मैं जरा सी, मैं उनकी कोई प्रसंग पर कोई प्रवेश नहीं करूंगा। राम जी ने संतत्व की परीक्षा लिया है, ध्यान से समझना। संतत्व की बहुत बड़ी, राम जी ने जो अगस्त्य जी से पूछा है, अगस्त्य मुनि से, वो संतत्व लक्षण की बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा है। बड़े ध्यान से समझेंगे तो वो बात समझ में आएगी। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उसके आगे मैं चौथे प्रश्न पर खोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी 1 मिनट की बात। राम जी ने पूछा अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, मंत्र माने सलाह, ऐसा कोई सलाह मुझे दे दीजिए कि जे ही प्रकार मारो मुनि द्रोही, द्रोही माने दुश्मन, ऐसी कोई सलाह दे दीजिए कि मैं ऋषि मुनि के दुश्मनों को मार डालूं, संहार करूं। इसमें परीक्षा क्या है? परीक्षा यह है कि अगर कोई संत अपने दुश्मन को भी मारने की युक्ति बता दे तो फिर वो संत कैसा? वो फिर संत नहीं है, क्योंकि संत तो वही है कि किसी के विनाश की बातें न कभी सोचे, वो चाहे हमारा शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबका हित करे, वही तो संत है। पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। तो राम जी ने परीक्षा लिया कि क्या ये राक्षसों को और ऋषि मुनि के दुश्मनों को मारने की युक्ति बता देंगे क्या? अगस्त्य जी ने नहीं बताई, मारने की सलाह नहीं दिया। ध्यान से पढ़े रामायण को, क्या कहा है? प्रभु मैं मारने की बात तो नहीं जानता, और न मैं बताऊंगा न मुझे पता है, मैं केवल इतना कहूंगा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेहनाऊं और वास करो तहाँ रघुकुल राया अकीजय सकल मुनि पर दाया। आपको मारने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, आप वहां रहिए और ऋषि मुनि साधु संतों पर केवल दया करिए, और फिर जो होना होगा अपने आप ही मिल जाएगा, मैं क्यों बताऊंगा, है ना? तो भाई किसी को मारने की सलाह देने में तो संत के स्वभाव में कलंक लग सकता है, दोष आ सकता है, परंतु ऋषि मुनि कीजिए सकल मुनि पर दया, दया करिए, इसमें क्या दोष है? और दया करिए, जिसको खटकेगी बात वो स्वयं आ जाएगा, वो आपसे मामला फंस जाएगा, सो जो आपको करना हो सो करिए। अच्छा, सूर्पनखा ने रावण के यहाँ जाकर के यही बात तो बताया था कि जिनकर भुजबल पाई दशानन और अभय भय विचरहि मुनि कानन। ये ऋषि मुनि निर्भय होकर के घूमने लगे हैं। अच्छा, इसके आगे मैं बात करूंगा। राम जी जब अगस्त ऋषि, उन्हीं का नाम कुंभज है, उन्हीं का नाम अगस्त है, अगस्त जी की बात मानकर जब पंचवटी में रहने लगे तो पंचवटी में एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? पहले तो सूर्पनखा आई और
सूर्पनखा के साथ कुछ जैसा को सूर्पनखा ने अपना प्रस्तुत किया वैसा व्यवहार किया राम जी ने। और सूर्पनखा ने जाकर के रावण से बताया तो रावण आकर के मारीच को बनावटी सोने का मृग बना करके आया और सीता को उठा ले गया। सीता चली गई, सीता कहाँ है, समस्या आ गई नहीं। राम जी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, हमारे जीवन में भी सबसे बड़ी समस्या है। राम जी साधारण नहीं है। राम जी कौन है? जिनका जब जन्म हुआ था और महाराज दशरथ ने जब बुलाया किसको? गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। और वशिष्ठ जी से कहा गुरु जी इनका नामकरण कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए। गुरु जी ने पहले तो कहा कि ये तो इनका नाम होते नहीं है, क्योंकि ये कयनी है अरूप अनामा, ये तो अनामा है। महाराज दशरथ भी कम जानकार नहीं है। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया गुरु जी जब तक ये अरूप रहते हैं तब तक अनामा रहते हैं, और जब अरूप का रूप बन गया है तो अनाम का नाम भी हो सकता है कि नहीं? गुरु जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन अब एक दूसरी समस्या आ गई। दूसरी समस्या क्या आ गई? गुरु जी ने कहा राजन एक तो इनका पहले तो इनका नाम ही नहीं होता, ये अनाम होते हैं। अब अगर फिर नाम होता है तो 1 2 4 10 नाम से काम नहीं चलता, थोक के थोक होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र, हजारों में होते हैं। तो इनके नाम अनेक अनुपम। अब बताओ समस्या आ गई कि नहीं? किसी के अगर 4-6 नाम हो, उसी को मुन्ना मुन्ना कहते हो, बबलू कहते हो, उसी का राम प्रसाद नाम हो, और उसी का चंद्रशेखर नाम लिखा हो स्कूल में, और किसी के 4-6 नाम हैं और शायद किसी का कत्ल करिया हो, तो किसके नाम का FIR करेंगे? मुन्ना के नाम का कि चंद्रशेखर के नाम का? किसके नाम का करेंगे? कहते हैं भैया किसी के नाम चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10-12 हो, लेकिन एक नाम पक्का रजिस्टर्ड होता है जो आधार कार्ड में लिखा रहता है, वो पक्का है, बाकी सब तो वैसे ही। महाराज दशरथ ने पूछा गुरु जी भले ही इनके अनेक नाम हो, इनके नाम अनेक अनुपा, लेकिन फिर भी कोई एक नाम तो पक्का रजिस्टर्ड होगा जो इन्हीं का होता होगा और किसी का नहीं होता। गुरु जी ने कहा हाँ एक नाम तो इनका है पक्का। क्या? बोले राम, इन्हीं का नाम है। दशरथ जी ने कहा तो फिर राम के नाम का अर्थ भी बता दीजिए। गुरु जी कहने लगे जो आनंद सिंधु, राम के नाम का ये लक्षण है कि जिसमें आनंद का महासागर भरा है। सिंधु माने सागर, महासागर। अच्छा अगर 1-2 लीटर आनंद होता राम जी के पास, हमारे आपके घरों में 1-2 लीटर 4 लीटर दूध रखा है, कथा सुनने चले आए, बिल्ली घुस गई वहां जहां दूध रखा है, पी गई, लौटा दिया, और लौट कर आप गए 5 लोगों को लिवा कर और चाय पिलाने के लिए, और दूध लुढ़क गया, बिल्ली पी गई, क्या करोगे? अच्छा किसी के पास 2-3 हजार लीटर आनंद हो, टैंकर भरा खड़ा हो आनंद वाला, और जो लोग अच्छा जैसे राम जी के पास 10-15-25 हजार लीटर आनंद होता और टैंकर खड़ा है, अब कोई जो बुराई ईर्ष्या मानते हैं और रात में टैंकर की कैसे खोल दे तो नाली में बहा दे आनंद, बताओ कहाँ रह जाए? बहुत ध्यान से समझना, ऐसे वैसे नहीं हो बता, बहुत एक तात्विक बात कहने का प्रयास केंद्रित कर रहा हूं। राम जी के पास अगर 10-25 हजार लीटर, 1,00,000-2 लाख लीटर नाग तौल का आनंद होता, युगों युगों से
आनंद बांट रहे हैं, जो उनके शरण में पहुंच रहे हैं, एक एक बूंद आनंद टपका रहे हैं, वो आनंद को अंदर लेते जा रहे हैं और एको एक बूंद आनंद टपकाएं तो कल्प कल्पांतर से टपकाते जा रहे हैं। तो जब तक हम लोग लाइन में लगे हैं, हम लोगों का नंबर आता और वहां से पता चलता भैया आनंद का स्टॉक अब तो खत्म हो गया, कई युगों से बांट रहे, खत्म है स्टॉक, तो हम काय के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते जब आनंद नहीं है। इसलिए राम जी के आनंद के भंडार में सीमित नापतोल का आनंद नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का महासागर भरा है। राम जी के पास कृपा और आनंद के उस भंडार में कभी कमी होने वाली नहीं है। इसी आशा को लेकर के आज इतने असंख्य कल्पांतर युगांतर बीत जाने के बाद भी हम उस आनंद और कृपा की आशा लगाए हाथ जोड़े यहाँ से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कभी तो प्रभु दीनानाथ की दृष्टि पड़ जाए, आनंद की एक बूंद का एक अंश हमको भी प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। फिर से देखना, मैं बात को वहीं ले चलूंगा, अभी आप लोग समझिएंगे उस महत्व को। आनंद आत्मा का विषय है, सुख शरीर का, देह का लक्षण। सुख में परिवर्तन तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि देह में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए सुख में परिवर्तन हो सकता है। देह भी हम अच्छे खासे मनुष्य बने और कहो सुख से श्वास बंद हो और हमें पंख लग जाए, चिड़िया बन जाए, सांप बिच्छू बन जाए, चार पैर वाले सींग पूंछ वाले बन जाए, तो जब देह का परिवर्तन हो सकता है तो देह का जो लक्षण है सुख, तो सुख से दुख, दुख से सुख का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये आनंद आत्मा का लक्षण है, आत्मा का धर्म है, इसलिए ये आनंद अगर मिल गया है उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आनंद अगर मिल गया है एक बार तो फिर निरानंद नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आनंद में परिवर्तन होते नहीं। दशरथ जी ने एक बात पूछी, गुरुजी आपने राम जी के जीवन में आनंद बताया, सुख की राशि बताया, सुख का धाम बताया, सो सुख धाम राम असनः बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राम के जीवन में दुख कितना है, चिंता कितनी है, सोच कितना है, उनके जीवन में भय कितना है, दैन्यता कितनी है। गुरु जी कहते हैं वशिष्ठ जी राजन, संपूर्ण सृष्टि के असंख्य ब्रह्मांडों में केवल एकमात्र राम ऐसे हैं जिनके जीवन में आनंद और सुख के अलावा कहीं दुख का, सोच का, चिंता का, दैन्यता का, डर का, भय का, आशंका का मिश्रण नहीं है, नाम निशान है। अगर हम भी अपने जीवन में सुख और आनंद के अलावा दुख और भय, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो उससे संबंध जोड़ें जिसके जीवन में भय, शोक, चिंता, दुख नहीं है, माने राम से संपर्क करें तो हमारे जीवन में सुखानुभूति होगी, आनंद का अनुभव। उन चौपाइयों में देखें आप, सोच, दुख, चिंता का कहीं एक लेश मात्र नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। वो राम, लेकिन ध्यान से समझेंगे, अभी केवल इतना ही नहीं है। राम जी का जब विवाह हुआ, सीता जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के वनवास में गए, जहाँ के लिए मैंने चर्चा किया, और पंचवटी में रह रहे थे। एक दिन रावण आया, मारीच को सोने का मृग बना करके लिवा लाया और सोने का मारीच राम जी को ले गया। सीता जी ने कुछ प्रस्ताव किया, ये कथा आपको सब मालूम है, और रावण सीता को उठाकर ले गया।
जब मारीच को मार करके राम जी आश्रम में आए, आश्रम देखे जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, दुखी हो गए, रोने लगे और इतना व्याकुल हो गए, इतना मानसिक रूप से असंतुलित हो गए, पेड़ पौधों से पूछने लगे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो पूछत चले लता तरुपाती। संस्कृत रामायण में तो बात आई है, हनुमान नाटक में बात आई है कि राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं सीता जी की खोज करते करते, अचानक राम जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हुआ और उनको ये तक भूल गया कि मैं कौन हूं और लक्ष्मण तुम कौन हो। तुरंत कहने लगे, कौन कौन, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो यहां क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि सीता जी मैया के हरण हो जाने के कारण राम जी की मानसिक स्थिति याददाश्त गायब हो गई। अब तो बराबर, लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा, प्रभु हे भगवान, आप अयोध्या नरेश चक्रवर्ती, अयोध्या नरेंद्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र राम है, मैं आपके चरणों का दास, आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूं, हमारे साथ में माता जानकी मैया थी, किसी दुष्ट ने अपहरण कर लिया है, आप धैर्य रखिए, हम ढूंढ रहे हैं, वो मिलेंगे। आप तो याददाश्त गड़बड़ किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो अब पूछत चले लता तरुपाती। अब पेड़ पौधों से पूछने लगे, हे केला के पेड़, हे अनार के पौधे, हे तुलसी के पौधे, कुंदकली, दालिम, दालमी, तमाम पूरा आया है शब्द। लक्ष्मण जी को काफी धैर्य हुआ कि कम से कम पूछने तो लगे, सीता की याद तो आ गई, भले ही पेड़ पौधों से पूछे तो पूछे। मैं अभी बात बताऊंगा, राम जी पागल नहीं है। सती जी ने ऐसे दृश्य में राम जी को देख लिया। सती जी ने देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ये देखिए आपके राम जी, इन राम जी को क्या कहें, पागल राम, दीन राम, निर्बल राम, असहाय राम, दुखी राम, कौन से राम कहें इनको, क्योंकि ना तो इनको पता कि मेरी सीता कहां, ना इनमें इतनी सामर्थ्य की है बैठे बैठे सीता को चुराने वाले का नाश करके और बाण मार के और यहीं सीता ले आओ। जब तक व्यक्ति में समस्या का समाधान करने, संघर्ष करके और समस्या को पार पाने के शक्ति सामर्थ्य रहती है, तब तक व्यक्ति रोता नहीं है। घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, 10-25 हजार, लाख 2 लाख का काम हो, यहाँ से जबलपुर हो, दिल्ली और मुंबई तक भागने की जरूरत हो, तो अभी हम लोग साहस रखेंगे, कोई बात नहीं, खेती गहन रख देंगे, अपना जेवर बेच देंगे, 10 लाख भी लगना है तो लगा देंगे, है ना। तब तक अभी हार नहीं मानेंगे, रोएंगे नहीं, खेत बेच देंगे, लेकिन दवा करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हमारी सीमा से पहुंच से बाहर हो जाए कोई समस्या का समाधान, तब हम रो पड़ते हैं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। अगर कोई डॉक्टर कह दे कि 10 करोड़ रुपया लगेगा, भैया नहीं, तब रो पड़ेंगे, हाय। तो जब राम जी रो रहे हैं, इसका मतलब सती जी ने समझ लिया कि ये सीता को ढूंढना पाना लगता है अब राम जी के बस में नहीं है, इसलिए राम दीन है, दुखी है, पागल है, असहाय है, निर्बल है। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। अच्छा, शंकर जी और सती जी गए थे महर्षि कुंभज के आश्रम में कथा सुनने, वहां से सुन करके लगते। अच्छा, राम जी की कथा सुनाई जा रही है महर्षि अगस्त्य के आश्रम में, कथा में क्या सुनाया जाता है? अरे इतनी बड़ी राम कथा रामायण है,
चाहे जहां के प्रसंग सुनवा, केवल यही बताया जाएगा कि राम जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, राम जी सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके ऊपर के हैं। यही तो बताया जाएगा, चाहे आप बाल कांड सुनो, चाहे आप उत्तरकांड सुनो, चाहे लंका कांड सुनो। सती जी ने कहा अभी तक अगस्त ऋषि ने यही बताया, अगस्त जी ने राम कथा के माध्यम से, कि राम जी सबसे बड़े जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहाँ तो मैं देख नहीं हूं तो राम जी न तो कुछ जानते, सीते नहीं जानते, कहाँ है मेरी सीता। और राम जी में शक्ति भी नहीं है, नहीं यहीं से उठा लाते सीता को, यहां से रडार से उसे देख लेते कहाँ। तो सती जी ने जब प्रश्न किया भोलेनाथ से, भोलेनाथ आपके राम जी को क्या कहूं। एक बात ध्यान से सुनना, थोड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। कुछ चौपाइयां आई हैं मानस में वेदांत की, जो लोग रामायण पढ़ते हैं अक्सर पूछा करते हैं। ब्रह्म का लक्षण है कि बिन पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहाई घ्राण बिनु बास सेखा। ये ब्रह्म के लक्षण है। कुछ लोग राम जी में ये लक्षण ढूंढा करते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, कहाँ किसी ने ढूंढ कर बता दी इस प्रसंग में। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कहाँ बोले इस प्रसंग में। बड़े विनम्रता पूर्वक सुनिएगा, अगर बात एकाग्रता से समझ में आवे तो। मुझसे जब कोई ये प्रश्न करता है कि इन चौपाइयों के लक्षण राम जी में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि राम जी के पूरे रामचरितमानस के किसी भी प्रसंग में कहीं भी इनके एक और लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। लोग निराश हो जाते। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये रहस्य बात समझ में। अगर ब्रह्म के लक्षण राम जी के आचरण में, चरित्र में दिखाई पड़ते होते तो सती जी को भ्रम न होता। सती जी जान जाती ये ब्रह्म है और ब्रह्म के लक्षण ये दिखाई पड़े। बात समझिएगा। अगर हमसे कोई किसी व्यक्ति का परिचय पूछे कि फला व्यक्ति कहाँ है, हम कहें कि वो वहाँ राम कथा पंडाल में बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि कैसे बैठे हैं, हमने बता दिया कि शास्त्री जी साफा बांधे हैं, चश्मा लगाए हैं, दाढ़ी रखाए हैं और जैकेट पहने हैं। अब वो आया, शास्त्री जी को ढूंढते ढूंढ, और जब तक वो आया तो शास्त्री जी ने ये कुर्ता उतार कर लाल वाला कुर्ता पहन लिया, दाढ़ी बना दिया, साफा हटा दिया और कोट टाई पैंट सूट बूट पहन लिया, चश्मा काला लगा लिया। नहीं, ध्यान से समझिएगा बात को। और वो आ करके उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो शास्त्री जी नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि साफा बांधते हैं और दाढ़ी रखाए हैं और इस तरह का कुर्ता धोती पहने हैं, और ये तो कोट सूट पहने हैं, टाई बांधे है और ये दाढ़ी बनाए है और साफा गायब है, ये नहीं। लेकिन जब हम आए तो हमने दाढ़ी बाल की बात छोड़ी, चूंकि हम दाढ़ी बाल कुर्ता कोट पैंट सूट से के बजाय उनको अंदर से जानते हैं, तो हम यही कहेंगे सुनो, ये चाहे धोती कुर्ता की जगह टाई कोट पैंट भले बदल लें, दाढ़ी बाल भले ही मुंडन करा लें, साफा भले ही हटा दें, लेकिन मैं इनको अंदर से जानता हूं शास्त्री जी यही है। बात समझ रहे हैं? तो जब सती जी को राम जी का लक्षण बताया गया, राम जी सदैव आनंद में रहते हैं, सदैव सुख में डूबे रहते हैं, राम जी सर्वज्ञ हैं, ये लक्षण बताया गया। लेकिन जब सती जी ने राम में देखा, जो सीता जी की खोज में, विरह में सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे, तो न राम जी में आनंद, अरे आंसू बहा के रो रहे, कहां आनंद। राम जी कुछ जानते नहीं है। अगर अच्छा हमारी आपकी पत्नी कुंभ मेला में खो जाए तो हम किसी मनुष्य से पूछेंगे भैया लाल साड़ी पहनी थी, इस तरह की थी पत्नी, कहीं देखा है आपने, है ना?
लेकिन राम जी में तो ये भी होश हवास गड़बड़ हो गया कि मनुष्य से नहीं, वो तो पेड़ पौधों से पूछ रहे है ना। गड़बड़ हो गया कि नहीं? सती जी ने कहा नहीं, ये राम नहीं है। भगवान शंकर ने कहा सती, ये भले ही बाहर से आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं इनको अंदर से जानता हूं। ये रोते हुए भी दिखाई पड़े तो राम यही है। और शंकर जी ने रोते हुए राम को कहा, जय सचिता नंद जग पावनो, अस कही चले मनोजन सावन। सती, यही सत्य है, यही चेतन है, यही आनंद, आनंद भरा है। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, समय सीमित होता है, इसलिए कुछ तात्विक बात से। शंकर जी चूंकि अंदर से जानते हैं, बाहर के लक्षणों से नहीं, तो ब्रह्म के जो लक्षण होते हैं, अगर राम जी के चरित्र में खुलेआम ब्रह्म के लक्षण ढूंढना, देखना, समझना संभव होता तो सती जी को भी समझ में आ जाता। सती जी प्रश्न न करती कि ये तो पागल राम, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म न होता। अच्छा, अब आइए मैं आगे पहुंचता हूं। ये राम जी पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे? ये पेड़ पौधे ऐसे नहीं है जैसे हमारे आपके सामने बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और अशोक का पेड़ और आंवला का पेड़ का, ऐसे पेड़ नहीं। ये पेड़ कैसे है? जब राम जी जाकर के जंगल में रह रहे थे, अगहन का महीने चल रहा है, और राम जी अगहन के महीने में किसी आम के बगीचे में ठहर गए। और राम जी को आम बहुत अच्छा लगता है, पका हुआ दशहरी वाला, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और दशहरी वाले पेड़ों का आम का बगीचा था, अगहन का महीना था। अब आम के पेड़ ने सोचा कि हम संसार भर को अपना पका हुआ दशहरी आम का फल खिलाते हैं, लोग मजा लेते हैं, और आज राम जी आए हैं तो हमारी अभी ऋतु नहीं है कि हम फल लटका सके। अरे आम लटकेगा बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में पकेगा, है कि नहीं? और उस आम के पेड़ ने सोचा कि अभी 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन रुके हैं, इसके बाद राम जी उठकर चले जाएंगे, इनको कोई रोक थोड़ी पाएगा। तो हम ये चले जाएंगे, फिर 2 महीना के बाद हम आम संसार वालों को खिलाएंगे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि संसार वालों को आम खिलाऊं और राम जी को आम न दे पाऊं। उस पेड़ से नहीं रहा गया, उसने कहा मैं बैसाख जेठ तक नहीं परख सकता, मैं आज पका हुआ फल राम को लटका दूंगा और राम को खिला दूंगा। मानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सब तरु फरे राम हित लागी, और ऋतु अनुकूलित काल गति त्यागी। आम के पेड़ ने दशहरी आम पका हुआ लटका दिया राम जी के सामने। लो राम जी, अगर मेरे वृक्ष का जीवन का एको फल आप खा लो तो मेरा पेड़ होना धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। और राम जी ने नाश्ता किया, आम का आगे बढ़ गए। आज जरा ध्यान से सोचिए, जो वृक्ष राम जी की रुचि इच्छा के लिए अपने ऋतु और कुरित काल गति त्यागी, ऋतु के मर्यादा को छोड़ करके और सब तरु फरे राम हित लागी। हर वृक्ष जामुन है तो पका हुआ लटका है कि शायद राम जी एक जामुन खा लें। यदि जामुन का समय आता है आषाढ़ में, है कि नहीं? लेकिन अगहन ने भी जान के जामुन ने जामुन लटका दिया, आम ने आम आगे कर दिया, बेर के पेड़ ने बेर आगे पका हुआ लटका दिया। तो जो पेड़ पौधे राम जी की रुचि और राम जी की सेवा के लिए ऋतु और कुरित का ये मर्यादा ज्ञान भान भूल कर राम जी की सेवा के लिए फल दे सकते हैं, क्या वो पेड़ केवल लकड़ी है? क्या वो पेड़ के अंदर ज्ञान नहीं है? पेड़ के अंदर ज्ञान वो भावना नहीं? इसलिए राम जी पूछ रहे हैं, अरे पेड़
तुम तो रोज नाश्ता के लिए देते थे, तुम्हें तो मैं और सीता की रुचि और नाश्ता और ये सब पता था, और अब ये नहीं बता पा रहा कि सीता गई कहां। इसलिए पूछत चले लता तरुपाती। एक बात और है, राम जी जब मारीच को मारने गए थे, जब सोने का मृग दिखाई पड़ा, सीता जी ने कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। राम जी चले। बन दिशि देवी सौंप सब काहू, बन दिशि देवी, बन दिशा देवता, देवी शक्तियां, इन सब की जिम्मेदारी में सीता को सौंप करके गए। हे बन, तुम्हारी जिम्मेदारी में सीता को सौंप के जा रहा हूं मृग को मारने। और वन में कौन है? पेड़ पौधे। तो भैया जो जिसकी जिम्मेदारी में सौंप करके गया है, अगर हम अपना बैग आपकी जिम्मेदारी में रख के चले जाएं, आप देख रहे हैं हम जरा जा रहे हैं, 3 घंटे बाद आएंगे और हमारा बैग गायब हो जाए तो आपस से तो पूछेंगे, आपसे कह करके गए थे देखे रहे ना। तो बन सीधे भी सौंप। अच्छा, लक्ष्मण जी ने समझाया तो हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे पशु पक्षियों, हे भौरों, हे मृगो, तुमने सीता को देखा? ये जानते हो इस तरह के पशु पक्षी हैं क्या? जैसे हमारे यहाँ ये घोड़ा गधा घूम रहे हैं, भैंस और बैल घूम रहे हैं, बकरा बकरी घूम, इस तरह के हैं क्या? हैं? आप मानस को पढ़े बड़े ध्यान से। गोस्वामी जी ने लिखा है, खग मृग मधुकर तनुधारी देवा, अकर ही आई रघुनायक सेवा। जितने भी देवता थे, खग मृग मधुकर तनुधारी देवा, वो सभी देवता, पशु पक्षी भौरा, ये रूप बना करके किसी तरह से राम जी की सेवा करते थे। संसार वाला कोई जाने या न जाने, राम जी तो जानते हैं ये पशु पक्षी के रूप में देवता हैं। अरे बानर जो बने हैं, तो हनुमान जो बानर है, इसके अंदर शंकर जी हैं। जामवंत जी जो रीछ बने हैं, भालू बने हैं, उनके अंदर ब्रह्मा जी घुसे बैठे हैं। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा। इसलिए राम जी देवताओं से पूछ रहे हैं, अरे देवताओं, क्या तुमने सीता को देखा? सीता क्या? भक्ति। ये खग मृग पशु पक्षियों से जो पूछ रहे हैं, वो राम जी ये पूछ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये केवल कहानी नहीं है मित्रों। देवताओं से इसलिए पूछ रहे हैं, देवलोक के सुख भोग रहे हो, स्वर्ग लोक के सुख भोग रहे हो, लेकिन सीता माने भक्ति। ये बताओ, जीवन में कहीं भक्ति का तुम्हारे आता पता है? कहीं भक्ति को ढूंढा जीवन में? भक्ति का आता पता जानते हो कहां है? अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना राम विमुख नहीं विधि सम देही। ये भक्ति के बिना चाहे देवता भी क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं है। राम जी भक्ति को पूछ रहे हैं, भक्ति सीता को कहीं देखा है, सुना है, पता है? अभी तक जो 3 प्रश्न की बात चल रही थी, वो तो ऋषि मुनियों से राम जी ने पूछा। अच्छा, जब राम जी रोने लगे, किसी ने कहा भैया अभी तो आनंद सिंधु बता रहे थे गुरु वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और यहाँ तो एको बूंद का आनंद का लक्षण ही नहीं है। ये बिल्कुल आंसू नाक लार सब एक किए। अच्छा, पागलपन भी कर रहे हैं। एक बात बहुत बारीक बताऊं मैं मानस की, यद्यपि सब लोगों को भ्रम हो जाएगा, जो लोग मानस बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, शब्द का अर्थ जानते हैं, वही समझ पाए।
आपने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब वन पथ पर चल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं ज्यादा देर कठिन बात नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ तो कथा के माध्यम से कहना है, बहुत कठिन बात तो बहुत गंभीर गोष्ठी का विषय होता है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, मस्तराम जी और भी सभी लोग जानते हैं यहाँ बहुत अच्छे से होता है। यद्यपि वन पथ पर जब चल रहे हैं तो क्रम क्या है, आगे राम लखन बने पाछे, बहुत ध्यान से समझिएगा। राम जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पाछे चलते हैं ना। लेकिन जब राम जी की सीता जी खो गई और राम जी अपने ज्ञान भूल गए, मैं कौन हूं, लक्ष्मण से कहा तुम कौन हो। लक्ष्मण जी ने समझाया प्रभु सीता जी कारण हो गया ढूंढ रहे हैं। तो राम जी ने पेड़ों से पूछना शुरू किया, अरे पीपल देवता, हे नीम महाराज, हे केला के पेड़, तुमने सीता देखा है? लक्ष्मण जी समझ गए कि राम जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, और जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो तो उसको जंगल में आगे नहीं चलने देना चाहिए। पता नहीं किस नाले में कूद जाए, किस गुफा में घुस जाए, कहाँ क्या हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को पीछे किया, ध्यान से सुनिए, एकाग्रता बनाए रखिए। लक्ष्मण जी ने राम जी को पीछे कर दिया और लक्ष्मण जी आगे चलने लगे। अरे भाई, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया पता नहीं कहाँ कैसे कदम दे। तो लक्ष्मण जी आगे चलने लगे, राम जी को पीछे कर दिया। अब आप कहेंगे कहाँ लिखी है बात? रामचरितमानस में लिखी है, ध्यान से सुनना, इसी रामायण में लिखी है। पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा होगा, मैं बताता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंदेंदी वर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा उभौ शोभाढ्यौ वरधानिनौ श्रुतिनेतौ गोव्य प्रवृन्न प्रियौ माया मानुष रूपिणौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हीना। ये जो मैं बोल गया किसी ने पढ़ा है रामचरितमानस में? किसने पढ़ा है? ध्यान रखिए, हमारे शास्त्री जी ने समझा। ये किष्किंधा कांड का पहला श्लोक है मंगलाचरण का। इसमें अर्थ देखें आप, कुंदेंदीवर, कुंद और फिर इंदीवर। कुंद माने क्या होता है? कुंद माने कमल की जाति का वो फूल जो रात में खिला करता है, जिसको कुमुदनी कहते हैं, जो चंद्रमा की चांदनी में रात में खिलता है शरद ऋतु में। कमल तो दिन में खिलता है सूर्य के सामने, लेकिन कुमुद का फूल जो रात में, उसको कुंद कहते हैं। वो जब खिलता है छोटा सा होता है, कुछ गड्ढों में, तालाब में वो खिलता है रात में। कितने लोग जानते हैं कुमुद का फूल जो रात में खिलता है? शास्त्री जी तो जानते हैं। अच्छा, इंदीवर माने क्या होता है? इंदीवर माने होता है नीला कमल, केवल कमल नहीं, नीला कमल। नीले कमल को इंदीवर कहते हैं। अभी मैं कथा में आऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए अगर रहस्य जानना चाहते हैं। कुंद माने पीला कुमुद का फूल। जो कुमुद का फूल रात में खिलता है वो अंदर सफेद और हल्का पीला रंग का, गोरा रंग का होता है। तो कुमुद के फूल से, कुंद से उपमा की गई लक्ष्मण जी की, और इंदीवर माने होता है नीला कमल, तो नीले कमल से उपमा की गई राम जी की। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धार श्याम। नीला कमल माने राम जी। और कुंद, कुंद माने गोरे रंग का, सफेद और हल्के पीले रंग का जो फूल होता है वो कुंद है। उसकी उपमा है लक्ष्मण से।
तो कुंद पहले लिखा, इंदिवर बाद में लिखा, इसलिए कुंद आगे है और इंदिवर माने नीला कमल पीछे है। कुंद माने वो कुमुद का फूल वाले रंग वाला आगे है। इसमें औ की मात्रा आई है। कुंदीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा भौ, औ की मात्रा आई। जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे वो औ में समझेंगे बालका बालकौ बालका, दो वचन है, माने दो लोग हैं। एक कुंद के फूल की तरह वाला है और एक इंदिवर माने नीले कमल की तरह वाला है। तो नीले कमल वाले को पहले नाम नहीं लिखा, पहले कुंद पहले लिखा, कुंदेंदीवर सुंदरावती बलौ। इसका मतलब लक्ष्मण जी आगे हैं और नीले कमल जैसा जो राम जी है वो बात। अब फिर गोस्वामी जी ने आगे चौपाई में लिख दिया, आगे चले बहुरी रघुराया। बहुरी माने फिर से दोबारा। अब जब राम जी की मानसिक स्थिति ठीक हो आई तो फिर से राम जी को आगे कर दिया। लक्ष्मण जी कहा ठीक है, अब राम जी आगे चले। ये मैंने विशेष उसका वो किया विश्लेषण। आगे देखिए, मैं ये कह रहा था कि चौथा प्रश्न जो जीवन में सबसे ज्यादा तात्विक है उसकी बात सुनिए। राम जी जब रो रहे हैं, आनंद सिंधु है, अंदर आनंद का महासागर भरा है। किसी ने राम जी से पूछा, सरकार आपने तो आनंद का सागर भरा है, आप रो रहे हैं। राम जी ने कितनी अच्छी बात कही मित्रों। हमें कथा केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं कह रहे, इससे एक दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ समझने के लिए बात बता रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे संसार के लोगों, जब भक्ति सीता का हरण हो जाने पर, भक्ति सीता के दूर चले जाने पर, जब आनंद सिंधु मैं राम भी रो पड़ा, तो बिना भक्ति के संसार के मनुष्यों की क्या दशा होगी। भक्ति के बिना तुम चाहते हो कि हमें सुख शांति मिले, कैसे संभव है। यदि सुख पाना चाहते हो, शांति विश्राम स्थिरता पाना चाहते हो, तो भक्ति को जीवन में प्राप्त करो। भक्ति से दूर रह करके जब आनंद का महासागर मैं राम भी रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या स्थिति है। खूब धन संपत्ति सोने का पहाड़ लगा लो, खूब प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है तब तक सुख और शांति स्थिरता नहीं है। ये राम जी कहते हैं। इससे मानव शिक्षा मिलती है मित्रों। ये संसार का वैभव सुख संपत्ति तो तब तक का साथी है जब तक शरीर है। अगर हमको स्थायी रूप से आत्म कल्याण करना है तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे हृदय में भक्ति मिले। भैया रास्ता चाहे जहां हम चले जाएं, मैं बात ये कह रहा था, जीवन में सबसे अंतिम और आत्म कल्याण का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति मिल जाए। अब राम जी भक्ति को ढूंढ रहे हैं। अब पूछना है, अभी तक पूछ रहे थे ऋषि मुनियों से, कई भरद्वाज जी से बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, महर्षि वाल्मीकि जी से, महर्षि अगस्त से पूछ रहे थे, लेकिन जब भक्ति के बारे में प्रश्न पूछने का समय आया, जो सबसे तात्विक है, सबसे कल्याणदायी है, तो उसके लिए राम जी ने किसी ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्ध महात्मा, ज्ञानी विद्वान, वेदांती, ज्योतिषाचार्य से नहीं पूछा। किससे पूछा? सबरी जी के पास गए और सबरी जी से पूछा कि जनक सुता कई सुधी भामिनी अजान ही कहूं करिबर दामिनी। भामिनी ऐ सुंदरी, अगर जनक सुता का कुछ पता जानती हो तो मुझे बता दो।
अच्छा, अब आप विचार करके देखें, बहुत गहराई में ना भी जाने तो केवल ऊपर की कथा का समझ करके देखें कि राम जी ने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, किस रास्ते से जाएं? वाल्मीकि जी से कहा कहां पर रहें, हमें रहने का स्थान बताएं। अगस्त्य जी से पूछा कि ऋषि मुनियों के दुश्मनों को कैसे मारें। तो ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राम जी की सीता खो गई है तो सीता कहां है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अरे किस मार्ग से जाएं? तो इस मार्ग से जाएं, चाहे इधर से जाएं, 2-4-10 किलोमीटर का चक्कर ज्यादा पड़ जाएगा, क्या है कि नहीं? रहने के लिए कहीं कुछ अच्छी जगह मिल जाएगी या कहीं असुविधा वाली मिल जाएगी तो रहना है, रह लेंगे। और ऋषि मुनियों के दुश्मनों को मारना है तो कुछ मरेंगे, कुछ रह जाएंगे, मरे जाएंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अपनी ही सीता खो गई तो बताइए सबसे बड़ी व्याकुलता का विषय है कि नहीं? अच्छा, सीता को अगर ढूंढना है और किसी से पूछना है, राम जी ने सबरी जी से पूछ लिया, सबरी भामिनी कह दी। अरे सुंदरी, भामिनी किसको कहते हैं? सरल अर्थ में बताऊं तो भामिनी माने जो मन को भा जाए वो भामिनी। राम जी के मन को भागी सबरी जी, जबकि सबरी जी 10,000 वर्ष तक तो केवल राम की प्रतीक्षा करती रही है, आज आएंगे, आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। अब 10,000 वर्ष तो प्रतीक्षा करते बीत गया, आगे पीछे थोड़ा बहुत बीत गए होंगे 10-25 साल, तो मैंने 10,000 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो जाए तो खाल सिकुड़ गई, बाल सफेद हो गए, मुंह के दांत गायब हो गए, आंखों में दिखाई कम पड़ने लगा, कानों में सुनाई कम पड़ने लगा। ऐसी बूढ़ी जिसकी खाल सिकुड़ी हो, मुंह के दांत गायब हो, उसको कोई सुंदरी कहेगा? संसार का कोई जिसकी दृष्टि देह पर है वो तो उसको सुंदरी नहीं कह सकता, लेकिन राम जी की दृष्टि, राम जी की दृष्टि सबरी जी के देह पर नहीं है, सबरी जी के हृदय की भावना पर है। और भक्ति, एक बात बताऊं मैं, अगर भक्ति शरीर से संबंधित लक्षण होता तो राम जी किसी ऊंची से ऊंची जाति वाले पंडितों, बहुत ऊंचे जो सबका गुरु होता, सुंदर होता, पूजनीय होता, वेदांती होता, व्याकरणाचार्य होता, ज्योतिषाचार्य, उससे जाकर के पूछते। लेकिन भक्ति शरीर का, देहवाद के लक्षण का विषय नहीं है, भक्ति हृदय की भावना का विषय। और एक तो सीता नारी वर्ग की है, स्त्री वर्ग की है, तो स्त्री वर्ग का पता स्त्री ही वर्ग, नारी वर्ग बताएगी। सबरी और सीता, सीता का जो नाम है गोसा शिशु सतभिषा नक्षत्र है, कुंभ राशि है, और सबरी जी का सबरी नाम भी सतभिषा नक्षत्र है, कुंभ राशि है। राम जी ने सोचा इनकी राशि भी एक, और ये भी नारी वर्ग की, वो भी नारी वर्ग की, इसलिए पता जानती है। दूसरी बात, अरण्य कांड में 2 नारी पात्र हैं, 2 नारी पात्र, और दोनों सुंदर है, लेकिन अंतर यह है, एक का नाम है सूर्पनखा और दूसरी का नाम है सबरी। सूर्पनखा बाहर से सुंदर है, देह से सुंदर है, और सबरी हृदय के विचारों से सुंदर है। अच्छे, जैसे सूर्पनखा विवाह के लिए आई थी, राम जी से कह रही थी, आपके यहाँ आपके लड़के के विवाह के लिए कोई बिटिया का पिता आवे, प्रस्ताव करे,
बिल्कुल सरल बात है। अब वो कहे श्री राम, कोई बिटिया का पिता आवे और आपके लड़के के लिए, नाती के लिए कहे कि विवाह कर लीजिए मेरी बिटिया से। अब आप पूछो कि बिटिया कैसी है, और बिटिया का पिता ये बतावे कि शरीर से, देह से तो बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदर है कि तीनों लोगों में उसके समान का सुंदर कोई नहीं, परंतु हृदय से बड़ी दुष्ट है, बड़ी कर्कशा है। अब बताओ आप अपने लड़के के साथ विवाह करेंगे? इसका करेंगे? सूर्पनखा का जब परिचय दिया गया तो कैसा था? सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय। अब जब स्पष्ट परिचय आया, हृदय बड़ा दुष्ट है उसका, बाहर से तो सुंदर बन करके गई, रुचिर रूप धरी प्रभु, लेकिन हृदय बड़ा दुष्ट है। अब बताओ कौन विवाह करेगा उसके साथ, जब पहले से पता है कि दुष्ट हृदय है। और सबरी जी शरीर से, देह से भले ही सुंदर ना हो, वृद्ध हो, लेकिन हृदय से परमात्मा में समर्पित। राम जी शरीर देखते हैं कि हृदय का भाव देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति क्या है, तुम्हारी पंक्ति कितनी ऊंची है, धन कितना है, तुम्हारा नाम कितना फैला है, सम्मान कितना है, राम जी को इससे कोई मतलब नहीं। राम जी कहते हैं मेरे सामने क्या हो, लेकिन हाँ हृदय से अगर समर्पण की भावना है तो राम जी बाहर का शरीर नहीं देखते। चौथा प्रश्न जो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो राम जी ने सबरी जी से किया। और राम जी ये पूछ रहे हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, अजानहि कहु करिबर गामिनी। हे सुंदरी, मन को भा जाने वाली शबरी जी, हे भामिनी, सीता का पता तो तुम ही बताओगे। संसार में और मुझे किसी पर आशा नहीं है, विश्वास नहीं है कि सीता का पता बताएगा। एक बात बहुत बारीक बताऊं, यहां जाति वाद का कोई भेदभाव नहीं है। थोड़ा सा बहुत एकाग्रता से मेरा भाव समझिएगा। अगर कोई जाति से बहुत ऊंचा है, जिसके जीवन में कर्म बहुत अच्छे किए हैं, बहुत करोड़ों का जाप कर लिया है, बड़े शास्त्रों का पाठ याद कर लिया है, बहुत दिन से रुद्राभिषेक किया है, बहुत दिन से व्रत रहे हैं, बहुत तीर्थ यज्ञ किए हैं, बहुत दान दिए हैं, उसके अंदर अपनी जाति की ऊंचाई का अहंकार जरूर होगा भीतर से। अपने अनुष्ठान का अहम भीतर भीतर जरूर होगा। रे 15 साल हो गए रोज रुद्राभिषेक करता हूं, रोज अष्टाध्यायी का पाठ करता हूं, रोज गीता का पाठ करता हूं, रोज भागवत रटता हूं, इतना मुझे व्याकरण आता है, इतने वेद वेदांत का मैं व्याख्यान करता हूं। कहीं ना कहीं भीतर अंदर, बाहर भले ही ना दिखावे, लेकिन अंदर से उसके अहंकार का कहीं ना कहीं बीज, संस्कार का अहंकार छिपा हुआ। राम जी कहते हैं, मानते हैं कि एक बात और बताऊं, अहंकार सदैव अच्छे गुणों पर होता है। जो इस समाज में, 2-4 गांव में, जातिवाद में सबसे ऊंची ऊंचाई पर होगा, उसको अहम रहेगा मैं सबसे ऊंची जाति वाला। और जो सबसे नीचे वाला होगा, उसे कभी अहंकार नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छा नीच हूं। बात समझ रहे? जो बहुत बड़ा रईस होगा, करोड़पति, 1-2 करोड़ की फसल हर साल बेचता होगा, उसको तो अहम होगा 3 करोड़ का बेचा है। लेकिन जो भिखारी होगा, जिसके भोजन का ठिकाना नहीं है, उसको अहंकार कभी नहीं होगा।
जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसे तो अहंकार हो सकता है मैं जिले का मालिक हूं, लेकिन जो सबका सेवक होगा, सड़क में झाड़ू लगाता होगा, नाली साफ करता होगा, तो जी कभी अहंकार हो सकता है क्या कि मैं बहुत अच्छी नाली साफ करता हूं? बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरा किसी वर्ग पर अच्छा बुरा कहने का भाव नहीं है, लेकिन अगर अहंकार से बचना है, मैं राम जी से प्रार्थना किया करता हूं, हे प्रभु, अगर ऊंची जाति का ब्राह्मण शरीर देने पर इस जीवन में अहंकार आने की संभावना हो तो मुझे अगला जन्म संसार में सबसे नीच वाला दे देना, लेकिन अपने चरणों का प्रेम दे देना प्रभु, बेड़ा पार। धनी ना बनाना, गरीब भिखारी बना देना, बुद्धिमान न बनाना, बिल्कुल समर्पण वाला बना देना, लेकिन अहंकार से बचाने के लिए जितना नीचे बना सकते हो प्रभु नीचे बना देना, पर अहंकार से बचा देना। शबरी जी के जीवन में अधम अधम अधमयति नारी तिन महमय मति मंद आधारी। ऐसा कोई सा भी गुण तो नहीं है शबरी जी के अंदर कि जिस गुण को देख करके अपने जीवन में समझ करके और अहंकार पैदा होने की स्थिति हो। इसलिए शबरी जी का जो हृदय था निरहंकारिता से, समर्पण से और राम जी के चरणों में समर्पण की भावना से बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल शुद्ध था और राम जी के प्रति विशुद्ध प्रेम। राम जी शरीर की सुंदरता देखते हैं क्या? वेशभूषा देखकर संत मानते हैं क्या? अगर वेशभूषा देख करके संत मानना होता तो पंचवटी में एक सन्यासी आया था कि नहीं? मालूम है कि नहीं मालूम? सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा। मैं एक बात कह करके वाणी को विराम क्यों ले चलूं? बात तो बड़ी अच्छी चल रही है, आप लोगों का मन भी लगा, लेकिन समय और ऋतु ये सब के ऊपर उसका प्रभाव होता है। सीता 2 के नगर में गई, बड़े ध्यान से समझना। सीता दशरथ के नगर अयोध्या में भी गई और 10 मुख के नगर लंका में भी गई कि नहीं? सीता जब दशरथ के नगर अयोध्या में गई तो अयोध्या में सुख, शांति, शक्ति, गति, मति, भक्ति, श्री, प्रकाश, तेज, ज्ञान सब हो गया। और सीता जब 10 मुख के नगर लंका में गई तो सुख शांति भरी कि नहीं? हुई क्या सुख शांति? क्यों? मंदोदरी तो लंकेश्वर से कह रही है, लंकेश्वर जब ते तुम सीता हरियाणी तो अस गुण हो ही न जाए बखानी। अच्छा, बड़ी विचारवान बात है। सीता अगर हमारे पास आ जाए या हम सीता के पास पहुंच जाए तो सगुण होना चाहिए कि असगुण? सगुण होना चाहिए कि असगुण? कल्याण होना चाहिए कि विनाश? मंगल होना चाहिए कि अमंगल? अगर सीता हमारे पास आवे या हम सीता के पास पहुंचे तो हमें सुख होना चाहिए कि प्राणों की आफत? क्या होना चाहिए? अब क्या बात की? सुख होना चाहिए। लेकिन जयंत गया सीता जी के पास और चरणों में छू भी लिया, सुख मिला? भाई है, प्राण बचाने की आफत आ गई और रावण आया सीता को उठा ले गया।
लंका में मंगल सुख कल्याण हुआ क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा, कहानी आपको पता है सब। मैं थोड़ी सी वो बातें बता रहा हूं कि अगर एक बात भी हमारे हृदय के भीतर बैठ जाए, ये केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं कि सुन लिया चली गई, इससे एक और बात समझे, हमारे जीवन में सीता आ जाए केवल इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान से समझना, सीता आने की एक विधि निश्चित है, शास्त्रों में वर्णित है और उसी का प्रैक्टिकल दिखाया गया। क्या सीता हमारे जीवन में आ गई? अच्छा, एक थोड़ी सी बात कहूं, बल्कि फिर देर हो जाएगी, उसको नहीं लेता, कल लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, सीता जब दशरथ के नगर अयोध्या में आई तो किसी संत के माध्यम से आई। विश्वामित्र जी राम जी को लिवा करके गए जनकपुर तक, और फिर वशिष्ठ जी बारात लेकर के गए। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जैसे संत के माध्यम से जब सीता आई तो अयोध्या में शक्ति, गति, मति, भक्ति, श्री, कल्याण, श्रेय, प्रकाश, ज्ञान ये भर गया। लेकिन अगर सीता को अपने जीवन में लाने में बीच में कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, सदगुरु नहीं है, और जीव सीधे सीता से जुड़ जाएगा, उसके प्राणों में आफत आ जाएगी, चाहे वो जयंत हो और चाहे रावण हो। रावण सीता को लाने गया लेकिन किसी संत को नहीं रखा, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध ये कर दिया कि स्वयं संत का वेश बना लिया। इससे और बड़ा नुकसान हो गया। जिस दिन से रावण ने संत का वेश बना करके सीता को उठा लिया, पंचवटी से हरण कर लाया, उसी दिन से संत के वेश में भी देख करके शंका होने लगी, जी घबराने लगा, डर लगने लगा। अरे भैया, वो पंचवटी वाले साधु की तरह ना हो, नहीं तो साधु को देखकर लगता है कि इनको घर लिवा लावे, भोजन करावे, 10-25 रुपया दे दें, महाराज को कपड़ा भी दे दे। लेकिन फिर जब ज्यादा क्या रहा, कहीं पंचवटी वाले तेरे साधु की तरह ना घुसियारों की सीटें उठा ले जाए, तो बड़ा डर लगता है। तो वहीं से चलते फिरते 10 रुपया दो, प्रणाम करो, बाबा जी चलो, अब घर में व्यवस्था नहीं। रावण ने यह अपराध किया कि साधु का वेश बना करके और सीता को उठा लिया, तो साधु का वेश भी कलंकित कर दिया। ये अपराध किया। बिना साधु के, बिना संत के, बिना सदगुरु के अगर जीवन में सीता भक्ति आ भी जाए तो वो जीव को सुख शांति नहीं दे पाती। इसीलिए अब क्या समय हो गया, इसलिए राम जी ने जो प्रश्न किया कि सीता कहाँ मिलेगी, यद्यपि लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी की न जाने बुद्धि क्या हो गई, अभी ठीक नहीं हो रही, बताओ, अभी तक तो पेड़ पौधों से पूछ रहे, फिर मैंने समझाया तो पशु पक्षियों से पूछने लगे, और थोड़ा समझाने का प्रयास किया तो पूछना शुरू भी किया तो सबरी से पूछ रहे हैं, न जिसको ज्योतिष का ज्ञान, न नक्षत्र का ज्ञान, न कोई आगम का ज्ञान, न कोई दिशाशूल ये विचारना जानती, न इसे हाथ की उंगलियों में गिन पाती कि कौन नक्षत्र है, कौन घड़ी है, कौन मुहूर्त, कुछ जानती है नहीं, इससे पूछे। अरे पूछना था तो किसी ज्ञानी विद्वान पंडित ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण पंडित से पूछते, जिसको ज्योतिष का ज्ञान, दिशा का ज्ञान, मुहूर्त का ज्ञान, इसका ज्ञान होता। अरे राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम क्या जानो, ये भक्ति का मामला है, भक्ति हृदय की भावना है। हो सकता है बड़े बड़े विद्वान पंडित के अंदर हृदय में वो समर्पण की भावना ना हो, वो अहम हो, इसलिए भक्ति को अगर पूछना है तो सबरी जी के यहाँ राम जी जाकर के पूछते हैं, जिस प्रश्न पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी 2 दिन तक मैं रहूंगा आपके बीच में, तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण और वाणी को विराम।